गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य षोडश श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीटी फाउंडर आचार्य, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की इवनिंग गीता क्लास में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सुनने आए हैं? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय नंबर 12 और श्लोक संख्या 1।
जिसका टाइटल है भक्ति योग। तो सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे पीछे। बड़ा करना है। धर्मवीर को एक बार बोलना, गार्ड को बड़ा कर देंगे थोड़ा। बड़ा ये, अगर फोन है तो फोन में निकाल लीजिए। यही है ना। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तः यो भक्तः त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के यो वितमः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तः यो भक्तः त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवितमः। अर्जुन उवाच एवं सततं युक्तः यो भक्तः त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवितमः। दोहराइए। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वतं पर्युपासते अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये और कोई पीछे से कोई कंट्रीब्यूशन ट्राई कीजिए, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, ट्राई कीजिए, कोई नहीं हंसेगा। बोलिए बोलिए। ठीक है, धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइएगा। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा एवं इस प्रकार सतत निरंतर युक्तः तत्पर ये जो भक्तः भक्तगण त्वम आपको पर्युपासते ठीक से पूछते हैं ये जो च भी अपि पुनः अक्षरम इंद्रियों से परे अव्यक्तम अप्रकट को तेषाम उनमें से के कौन योगवित्तमा योग विद्या में अत्यंत निपुण। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तात्पर्य। जब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापक को समझ चुके हैं
और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतया अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भगवत गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्धि माना जाता है। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही शीर्षक निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप की प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। वे दृढ़ता पूर्वक विलग्न रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच के परे हैं तथा अप्रकट हैं। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित है तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। अतः अर्जुन कहना चाहते हैं कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति असक्त होना कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूप का अंतर स्पष्ट हो जाता है। काफी बड़ा तात्पर्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज वैसे जिन की क्लास थी वो समहाउ आ नहीं पाए, तो मुझे सेवा दी है, लेकिन मैं कुछ तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि आधा ही घंटा था। तो मैं प्रयास करूंगा जो भी मैंने समझा है। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 12वां चैप्टर। इससे पहले भगवान का विराट रूप था, है ना। तो हम जानते हैं जैसे कि अर्जुन को भगवान ने सारे फीचर्स बताए थे, है ना, कि मैं ये हूँ, मैं सूर्य में उसका प्रकाश हूँ, पृथ्वी में मैं मतलब प्राण हूँ, और जल में मैं अमृत हूँ। तो अब ऐसे बताने से मतलब एक कलयुग के जीवों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन, तो सुनने से थोड़ी होता है, हमें तो साक्षात्कार चाहिए होता है ना। कि अगर आपको कहा जाए कि आप मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे मत जाओ, वहाँ पे मतलब कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग जाओगे ही ना, एक बार मतलब खुद से चेक करना चाहोगे। तो अर्जुन भी मतलब क्योंकि अर्जुन तो जानते थे कि भगवान स्वयं कृष्ण ही हैं, लेकिन क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए मतलब हमारे उद्धार के लिए अर्जुन ये क्वेश्चन करते हैं कि आप अपना विराट रूप दिखाइए। आप बोलते तो हैं लेकिन मैं इसको कैसे जानूं, एक बार दिखाई दीजिए। जैसे हम देखते हैं ना, शिव जी भी मोहिनी रूप देखना चाहते थे, भगवान कह रहे थे कि मत देखो, तो बाद में तुम इसके जिम्मेदार खुद ही होगे, कुछ होगा तो ऐसे ही अर्जुन थे। तो अर्जुन को भी भगवान ने जब विराट रूप दिखाया, तो विराट रूप ऐसा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था उसमें। मतलब हजारों हजारों भगवान के हाथ पैर, भगवान की आंखें, मुंह, काफी सारे मुंह हैं, उसमें से आग निकल रही है। मतलब ना कोई आदि है ना अंत है, ना स्टार्टिंग है ना एंडिंग है। अब सोचो, मतलब आपको मतलब ऐसे ही बोला जाए, अब जैसे भगवान यहाँ विग्रह के रूप में विराजमान है, तो कोई भी भगवान की सेवा कर सकता है ना। आप भगवान के दर्शन कर सकते हो, भगवान को श्रृंगार कर सकते हो, भोग लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि मतलब अगर आपको निराकार को भोग लगाना है तो आप कैसे लगाओगे? कोई फॉर्म ही नहीं, कहाँ लगाऊं भगवान, किस साइड हो आप, कहाँ हो, कैसे, कहाँ से खा रहे हो, कुछ पता नहीं। श्रृंगार कैसे करूं मैं आपका? तो जब भगवान ने ये रूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन क्या हो गए, बेबिल्डर हो गए, बहुत घबरा गए कि भगवान ये तो मतलब समझ नहीं आ रहा है, मुझे आप अपना वही पहले वाला रूप दिखाओ। तो इसके बाद फिर भगवान अब अध्याय 12 स्टार्ट कर रहे हैं, और ये है भक्ति योग। तो हम देखते हैं कि भगवान कभी कर्म योग बोलते हैं, कभी ध्यान योग, फिर घुमा के भक्ति योग, ऐसे कर करके भगवान मतलब इधर उधर इधर उधर फाइनली, लेकिन इतने सारे प्रोसेस बताने के बाद भी भगवान फाइनली क्या कह रहे हैं कि भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ है। कुछ नहीं है, केवल आपको भक्ति योग ही करना है। तो फिर भगवान ने इतना सारा कंटेंट क्यों दे दिया पहले से? अब भगवान को गीता भी तो बोलनी थी ना। तो अब इसमें अब भगवान बता रहे भक्ति योग। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? तो अब यहाँ पे दो फॉर्म बताई गई हैं भगवान की, एक निराकार और एक साकार। साकार मतलब जो हम देख सकते हैं, निराकार मतलब जो हम नहीं देख सकते। तो भगवान को तीन फॉर्म में रियलाइज किया जाता है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। एक ब्रह्म के रूप में, एक परमात्मा, और एक स्वयं भगवान। तो यहाँ पे दो चीजों का वर्णन हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो मायावादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, जो केवल कहते हैं कि हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम केवल ध्यान कर रहे हैं, भगवान पे ध्यान कर रहे हैं, है ना। जबकि भगवान साक्षात क्या है यहाँ पे विराजमान, लेकिन उस फॉर्म को वो मानते नहीं है कभी। कहते कि ये एक माया का फॉर्म है, और अभी हम क्या है, माया के, हम प्रकृति के तीन गुणों के अंदर हैं, और जब हम धीरे 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 एग्जॉल्ट हो जाएंगे, इस प्रकृति गुणों से निकल जाएंगे, तो हम भी भगवान हो जाएंगे। इसलिए वो एक दूसरे को एड्रेस क्या करते हैं, नमो नारायण। जैसे हम हरे कृष्णा बोलते तो कहते हैं नमो नारायण, मतलब आप भी नारायण है, मैं भी नारायण हूँ, है ना। तो ऐसे करके तो महाप्रभु कहते हैं कि इन्होंने मतलब मेरे अंगों को काट दिया है। इतना सुंदर भगवान का रूप है, श्याम सुंदर रूप है, उसको निराकारवादियों ने क्या करा है, टुकड़ों में काट दिया। मतलब साक्षात जो शास्त्रों में दिया गया है इतना सुंदर भगवान का वर्णन, उसको माना ही नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, भगवान के अपराधी होते हैं। तो अब ये दोनों ही चीज भगवान ने अर्जुन को बताई है। अब अर्जुन पूछ रहे कि इसमें टॉप मोस्ट कौन सी है, अब मुझे किस चीज पे मतलब फोकस करना है, वो बताओ मुझे। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर लोहे के अंदर हम सोना मिलाएं, तो लोहे की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, या नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। लेकिन सोने के अंदर हम लोहे का अगर पार्टिकल मिलाएं तो घटेगी ना।
तो मतलब सोने को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन आयरन को अगर उसमें थोड़ा गोल्ड मिलाएंगे तो थोड़ा सा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के जो शास्त्र है ना, ये सोने के समान एकदम शुद्ध, इसके अंदर कोई मिलावटी नहीं है, और साक्षात प्रमाण है कि ये भगवान से अभिन्न है। लेकिन निराकारवादी क्या करते हैं, इसमें लोहा मिलाने का काम करते हैं, है ना। अपनी अपनी टिप्पणियां देते हैं भगवान को कैसे कैसे मतलब कर जैसे कि बहुत फेमस लोग है ना, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म करो और फल की भी, मतलब फल तो हमारे ही है, मैं कर्म कर रहा हूं तो देखो कोई कर्म क्यों करेगा। अगर आपको बोला जाए कुछ काम करना है, बदले में सेकंड क्वेश्चन यही होता है इसका पैसा कितना मिलेगा, है ना। तभी तो मैं उसके लिए प्रेरित होऊंगा ना, कि मुझे काम करना है तो कुछ पैसा तो मिलेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन कर्म का जो फल है उस पर आपका अधिकार नहीं है ना। तो लेकिन निराकारवादी इस चीज को नहीं मानते, निराकारवादी तो भगवान को ही नहीं मानते हैं। तो अब यहाँ आगे बता रहे हैं कि कौन सी सिद्धि है जो मतलब सर्वश्रेष्ठ है। तात्पर्य में बता रहे हैं, अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापक को समझ चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतया अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्तियों से परमेश्वर की सेवा करता है। तो मतलब एक नॉर्मल बोला जाए कि जैसे कि आपको एक ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी है जो दिखता ही नहीं है, तो बहुत कठिन हो जाएगा ये सब। लेकिन जो व्यक्ति दिखता है उसके लिए सेवा कर पाना बड़ा आसान है ना। तो ऐसे ही आप यहाँ पे जो फॉर्म बता रहे भगवान की, जो मेरा साकार रूप है उसकी आराधना करनी चाहिए, है ना। अगर आपको बोला जाए कि बीच में एक बल्ब लगा के बीच में लटका दिया और आपको चारों ओर उसके बैठा दिया और बस आपको उस पर ध्यान करना है, उस बल्ब को देखना है और बस ध्यान करना है, तो कितने समय तक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, है ना। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको भगवान के दर्शन करने हैं, तो पॉसिबल होगा? होगा ना भगवान के लिए। तो ऐसे ही निराकारवादी क्या करते हैं, वो परमात्मा के ऊपर भी मेडिटेट नहीं करते, वो स्पेकुलेशन करते हैं कुछ ना कुछ मन गढ़ंत। मतलब सोच के देखो, जिन्होंने मतलब भगवान को कभी देखा ही नहीं है या उनकी फॉर्म को मानते ही नहीं है, वो कैसे मतलब ध्यान कर सकते हैं। ध्यान तो किसी भी चीज पर कर सकते हैं वो, है ना। जैसे हम देखते हैं आजकल की मेडिटेशन का बहुत बड़ा सेमिनार चलता है, इतने लाखों लाखों लोग रजिस्टर्ड करते हैं, और जब उनसे रिव्यू लिया जाता है तो कहते हैं बहुत अच्छा लगा, हमें बड़ा आनंद आया। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या थी? वो मेडिटेट किया था, वो सो गए थे 2 घंटा आराम से, और जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो अच्छा ही लगेगा, है ना। तो मेडिटेशन कलयुग में यही है, इसीलिए कलयुग की विधि क्या बताई गई है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरंत, कि कलयुग में केवल भगवान का नाम, क्योंकि और हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे कि मेरा जो साकार रूप है वो टॉप मोस्ट है। आगे बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि उसमें हमारा इंटेंशन ठीक नहीं है, मान लो हम ऊपर से भक्ति भी कर रहे हैं, अगर हम यहाँ भगवान के लिए कुछ ऑफरिंग्स भी लेकर आ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, है ना, तो भी लेकिन हमारा इंटेंशन ठीक नहीं है। अगर हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे पैसे मिल जाएं बहुत सारे, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा इंटेंशन क्या है कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो मैं कुछ व्यापार खोल लूंगा, अपना वाइन शॉप खोल लूंगा या कुछ भी स्लॉटर हाउसेस खोल लूंगा, कुछ भी, है ना। तो भक्ति को माध्यम बना के वो अपना कार्य पूरा करना चाह रहे हैं, तो इंटेंशन ठीक नहीं है। या हो सकता है भारी रूप से भगवान का नाम भी जप कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पहचानते ही नहीं कि मैं किसके लिए जप कर रहा हूँ, अंदर से उसको चल रहा है बस पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, और भगवान का नाम मुंह से निकल रहा है। तो ऐसे ये क्या माना जाता है, सफल नहीं माना जाता कभी, क्योंकि मेन होता है इंटेंशन। भगवान क्या कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम तजे अंते कलेवर, कि अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करेगा ऐसा व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करता है ना। तो स्मरण बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारा मेडिटेशन क्या है, अगर हम भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, चलो भगवान के दर्शन भी नहीं कर रहे हैं लेकिन भगवान के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं, हम चल रहे हैं कहीं भी रास्ते में कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान का मनन कर रहे हैं भीतर ही भीतर, तो वो प्योर डिवोशनल सर्विस है भगवान के लिए, भगवान की शुद्ध भक्ति है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक पास टाइम की, एक ब्राह्मण था, तो एक ब्राह्मण गांव में रहता था, तो उसके सामने जस्ट एक वैश्या रहती थी, है ना।
तो वैश्या क्या, प्रोस्टिट्यूट तो आपको पता है कि मतलब उसका सारा जो भी है गलत कार्य था, लेकिन ब्राह्मण क्या करता था, उसको देखता रहता था और वो वैश्या भी उसको देखती रहती थी। तो ब्राह्मण क्या मनन करता था कि ये कितना गलत कार्य कर रही है ना, कितना गलत नीच कार्य कर रही है और ये, लेकिन वैश्या क्या सोचती थी कि ये ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है कि भगवान का भक्त है ना, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के लिए यज्ञ कर रहा है, गीता को पढ़ रहा है, शास्त्रों को पढ़ रहा है। तो वैश्या ये मनन करती थी। तो अंतिम समय में जब क्या हुआ कि यमराज आए, तो ब्राह्मण के पास आ गए यमराज। तो ब्राह्मण घबरा गया, उसने कहा मैं तो भगवान की सेवा करता हूँ, आप मेरे पास कहाँ आ गए, रॉन्ग एड्रेस पे आ गए हो, आप आगे जाना है आपको वैश्या के घर। तो यम के दूतों ने कहा नहीं, हम सही जगह आए हैं। तो ब्राह्मण पूछता है ऐसा क्यों? तो यम के दूत बताते हैं कि आप भले ही भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन आपका मनन अच्छा नहीं था। आपका मनन क्या था? वैश्या के लिए था। लेकिन वो वैश्या भले ही ऊपरी रूप से भले ही गलत कार्यों में लगे, लेकिन उसका अंदर से मेडिटेशन क्या था? भगवान पे फोकस करना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर हमारा इंटेंशन ठीक नहीं है, इंटेंशन प्योर नहीं है, तो भले ही ऊपर से हम कितनी भी सेवा कर लें, बड़े बड़े मतलब स्कूल्स खोल लें, हॉस्पिटल्स खोल लें, या जैसे कि आज मॉर्निंग की क्लास में शेयर कर रहे थे कि जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसा भक्त यदि पाप भी करे वो भी उनके लिए सेवा है। मतलब सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि अगर ऐसे भक्त से पाप भी हो जाए तो वो भी मतलब सेवा ही है भगवान की, है ना। और कहा और कहते हैं कि जो भगवान को भजता नहीं है, जो भगवान की सेवा में नहीं लगा, लेकिन ऊपरी रूप से सारे सामाजिक कार्य कर रहा है, बड़े बड़े आश्रम खोल रहा है, कुएं खुदवा रहा है, या कोई भी सोशल एक्टिविटीज खोल रहा है, ऐसा व्यक्ति नरकों में जाएगा। तो कैसे समझे इसको, है ना? है ना? एक कहावत है कि यदि आपको जीवन में सारी चीजें प्राप्त हो जाएं, भले आप करोड़पति हो जाएं, आपको सब मिल जाए, लेकिन अगर आपके पास, आपने भगवान को चिंतन नहीं किया, आपके पास भगवान ही नहीं है, तो आपकी वैल्यू एकदम जीरो है। लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति को स्वीकार किया है, भले उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, तो भी वो सबसे अमीर व्यक्ति है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि अंतिम समय में हमारे पास ये शरीर भी नहीं रहेगा, तो इस शरीर से जुड़ी कोई चीज भी नहीं रहेगी, है ना। तो इसीलिए ये जीवन मतलब हमें किस लिए मिला है? भगवान की सेवा के लिए मिला है। और यदि हम उसमें इस कार्य को लगाते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। जैसे एक पेंसिल है ना, पेंसिल का क्या कार्य होता है? लिखना। लेकिन हम क्या देखते हैं, पेंसिल से हम लोग खेलते भी थे कभी, है ना, पेंसिल को फेंक के भी मार देते हैं, खुजला भी लेते हैं। अब ये सारी चीजें करते करते हम प्राइमरी कॉज को भूल गए कि उससे लिखना भी था, है ना। तो बस हम उसको इसी चीज में यूज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन यदि भगवान की सेवा में नहीं लगा, अपने इसी कार्यों में, माया के जीवन में हम फंसे रहे, तो कोई फायदा नहीं है, आप सेकेंडरी काम कर रहे हो। ये वैसा ही है कि एक चूहा कितनी मेहनत करता है, बिल खोदता है, उसमें आराम से रहता है ना। लेकिन सांप को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आराम से सांप आता है, बिल में भी घुसता है, चूहे को खाता भी है और उसके बिल में रहता भी है ना। तो इस भौतिक संसार में हम लोग ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। ये भगवान की ही प्रकृति है और भगवान की माया से ये संचारित है, और काल कभी भी हमें निगल सकता है, और हम उस चूहे के समान है जो यहाँ पे बिल बनाए जा रहे हैं, और काल कब आके हमें खा जाएगा हमें नहीं पता है ना। आजकल माया का इन्फ्लुएंस इतना है कि हम लोग सोच ही नहीं सकते कि चल क्या रहा है जीवन में। 32 इंच की एलसीडी है, हमने एक मूवी चला रखी है और पॉपकॉर्न खा रहे हैं आराम से, और कोई हमें होश नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन गौर से देखोगे तो उस टीवी के ऊपर एक सांप बैठा है, वो सांप हमें कभी भी डस सकता है। तो वो काल है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जीवन बहुत अल्प है। आप देखो कि आने वाले टाइम में शायद 60 साल भी जी पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। अभी से हम लोग देखते हैं सारा क्लाइमेट कितना गंदा हो चुका है ना। पहले पानी को गंदा करो, उसके बाद एयर प्योरीफायर या फिर वाटर प्योरीफायर बेचो, है ना। फिर वायु को भी दूषित करो, फिर एयर प्योरीफायर बना के भेजो। तो ये मतलब हम देखते हैं कि साइंटिस्टों की इन्वेंशन है। इन सब चीजों की नीड नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं कि केवल अपने सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कितना कुछ विनाश कर दिया। हम देखते हैं बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं ताकि सुविधा हो, लोग जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन उन हाईवे के लिए कितने लोगों के घर तोड़े जाते हैं, कितनी प्रकृति को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है ना। तो भले हम अपनी सुविधा के लिए उस चीज को लाना चाह रहे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जिससे उसको बहुत कष्ट होता है ना। तो हमें ये जो मनुष्य जीवन है इसको भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भगवान की सेवा मतलब केवल कि अब कुछ नहीं करना है जीवन में, केवल अब आके बैठ जाना है मंदिर में और भगवान का नाम, क्योंकि ये भी संभव नहीं है हमारे लिए, है ना। क्योंकि मन इतना चंचल है कि वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता, वो एक जगह शांत हो ही नहीं सकता, है ना।
जैसे कि एक मोटी सी दीवार थी, तो एक राजा ने कहा कि इस दीवार को तोड़ना है। तो काफी प्रयास किया गया, बहुत पहलवान आए। पहला पहलवान आया, उसने पूरी क्षमता से दीवार को तोड़ने का ट्राई किया, नहीं टूटा। दूसरा आया, उसने भी ट्राई किया, नहीं टूटा। ऐसे करके 6 पहलवानों ने ट्राई किया, नहीं टूटी दीवार। फिर एक पतला सा व्यक्ति आया, उसने बस ऐसे हाथ लगाया और दीवार टूट गई। तो सारा क्रेडिट किसको मिल गया? पतले से व्यक्ति को। लेकिन मेहनत किन्होंने की थी? वो सारे पहलवानों ने की थी ना, है ना। तो इसी प्रकार हम भी इस मनुष्य जीवन में इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना, लेकिन फाइनली उसका क्रेडिट किसको मिलता है? किसको मिलता है? हमें मिलता है ना, नहीं मिलता ना। आप ऐसी ऐसी चीजें देखो कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन का समय लगा देता है। मान लो कोई साइंटिस्ट है, पूरा समय लगा देता है किसी चीज को इन्वेंशन करने में, और वही चला जाता है, तो उसका क्रेडिट किसको मिलता है? अब भले ही उसका नाम पत्रों पे लिखा जा रहा है, उसको नोबेल अवार्ड दिया जा रहा है, लेकिन वो है ही नहीं व्यक्ति, उसको क्या पता है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि संसार में हम एक दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद के लिए हम मेहनत नहीं कर रहे। खुद के लिए हम मेहनत कब करेंगे? जब हम भगवान की सेवा करेंगे, है ना। वास्तव में भगवान की सेवा ही अब हमें आनंद प्रदान करने वाली है। आप कभी भी अपना रियलाइजेशन देख लेना, मंदिर बनाए किस लिए जाते हैं? बताइए। आनंद देने के लिए। और कोई? मतलब जनरल क्वेश्चन है, मंदिर क्यों बनाए जाते हैं बताइए? शांति पाने के लिए। और कोई? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और तो जैसे हम देखते हैं कि शरीर बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, शरीर को शिक्षा देनी है तो स्कूल बनाए जाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके हर चीज के लिए डिपार्टमेंट बनाए गए, लेकिन वो शरीर के लिए बनाए गए, लेकिन आत्मा के विषय पे कोई बात नहीं करता ना, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी शमशान घाट होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? थोड़ा दूर, जो रूरल एरिया होता है थोड़ा सा दूर। क्यों? क्योंकि मतलब कोई उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहता, है ना। जबकि शमशान घाट को बीच में बनाना चाहिए, ताकि व्यक्ति डेली आए और उसके दर्शन करे, और उसको रियलाइजेशन हो कि भाई मेरा भी कल यही हाल होने वाला है ना। लेकिन उसको दूर बना के लोग छुपाते हैं कि मृत्यु नाम की चीज ही नहीं है ना। तो हम भले ही छुपाने का कितना भी प्रयास करने, लेकिन अंततोगत्वा वो चीज होगी होगी हमारे साथ, है ना। तो इसी प्रकार आगे बता रहे, जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों से श्रेष्ठ बताते हैं, है ना। मान लो कि एक व्यक्ति जीवन भर उसने कर्मकांडी चीजें की हैं, कभी भगवान को नहीं पूजा, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली क्या किया? देवी देवताओं की उपासना की, सारे अच्छे कार्य किए, एक मतलब सत्वगुणी जीवन बिताया। लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ कि वो एक ऐसे पुल पे जा रहा है कि उस पुल पे जाते जाते उसको आखिरी में पता चलता है कि वो टूटा हुआ है, वो पूरा है ही नहीं, वो टूटा हुआ है, वो उस पार कैसे जाए, है ना। तो ये जो हम कर्मकांडी विद्या करते हैं ये वैसे ही है ना, कि वो पुल कहाँ से टूटा होगा हमें नहीं पता। लेकिन भक्ति में कहा जाता है कि अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है, चाहे वो आंख बंद करके भी दौड़े तो कभी गिरेगा नहीं। भक्ति इतनी श्रेष्ठ है ना। भक्ति में यदि कोई भक्ति भगवान की भक्ति भी स्वीकार करता है, केवल ये मानने से कि भगवान मैं आज से आपका नाम जप करूंगा, आपके दर्शन करूंगा, आपका प्रसाद पाऊंगा, आपके भक्तों का संग करूंगा, केवल इतना करने मात्र से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान उसके लिए सारी व्यवस्था करते हैं। आप लोग यहाँ पे यदि आए हो तो आपके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ भक्तों का एसोसिएशन हुआ होगा, हुआ है ना, तभी आप लोग यहाँ सुनने आए हो ना, है ना। तो ऐसा ही होता है कि भगवान व्यवस्था करते हैं। हम भगवान से कितनी भी हम भगवान से इच्छाएं कर लें, लेकिन भगवान सारी इच्छा पूरी नहीं करते, है ना। भगवान वही इच्छा पूरी करते हैं जो हमारे लिए उपयुक्त है, हमारे लिए लाभकारी है। जैसे ध्रुव महाराज, उन्होंने क्या इच्छा की कि मुझे अपने दादा परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए, और जब भगवान ने दर्शन दिए तो वो दर्शन करके इतने शुद्ध हो गए कि कह रहे हैं कृतार्थ तो अस्मि वरम न याचे, कि मुझे भगवान अब कोई वर दो ही मत, ये लालच दो ही मत मुझे कि मैं कुछ लूं। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये क्या है, पूरे डिटैच है ना। भले इनको ऐश्वर्य भी दे दें तो भी ये खुश हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के जब हम बहुत क्लोज आते हैं या आने का प्रयास करते हैं तो भगवान हमारे लिए सारी बाधाएं हटा देते हैं, है ना। और भगवान की भक्ति स्वीकार करने से पहले, जब हम स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले भौतिक जो ताप होते हैं हमारे वो कम हो जाते हैं,
कभी कभी आप देखना कि आपका मन इतना स्ट्रांग होगा कि वो डिसीजंस ले पाएगा। प्रोवोकिंग जो भी सिचुएशंस होती हैं, जो भी अब भौतिक जगत में जो भी हमें मतलब मान लो कि कोई भी मतलब परेशानी आती है, उसमें हम लोग बिविल्डर हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते इस परिस्थिति में क्या करें। लेकिन जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, है ना, कथाओं का श्रवण करते हैं, तो इससे लड़ने की क्षमता हमें मिलती है। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है यहीं का कि एक हमारे जो डिवोटी थे, वो शेयर मार्केट में बिजनेस किया करते थे, शेयर्स वगैरह लगाया करते थे। कोरोना का टाइम था, तो एक ही बारी में उनके 100 करोड़ लॉस हो गए, एक ही बारी में। अब कोई आम व्यक्ति होता तो क्या करता? उसको तो हार्ट अटैक, बीपी, पता नहीं क्या क्या हो जाता, हो सकता है खुद ही मर जाता, है ना। लेकिन वो क्या कर रहे थे, क्योंकि वो भगवान के संपर्क में थे, भक्तों के संपर्क में थे, और वो आके यहाँ पे बस डिवोटी का एसोसिएशन किया और इस चीज को फेस कर लिया, और आने वाले कुछ ही टाइम में उन्होंने उस चीज को रिकवर भी कर लिया, है ना। तो ये एक भक्त की शक्ति होती है ना। जैसे एक डॉक्टर होता है, क्या डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ता? पड़ता है ना। लेकिन हम भी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर भी पड़ता है, तो दोनों में अंतर क्या है बताइए? हाँ, डॉक्टर के पास नॉलेज है कि उसे ठीक कैसे होना है। तो इसी प्रकार जब भक्त भगवान की सेवा में आता है, तो उसे पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये शरीर क्या है, नश्वर है। और मुझे क्या करना है शरीर से? बस तैयारी करनी है अंतिम समय की, कि भगवान का बस एक नाम अंतिम समय में स्मरण कर लूं और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा, फिर जो जहां से मुझे कभी आना ही नहीं पड़ेगा। बार बार जो 84 लाख योनियां है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे मुझे गुजरना ही नहीं पड़ेगा। केवल क्या करना है पूरे जीवन? बस भगवान का नाम स्मरण करना है। और ये सारे कार्य बहुत आसानी से हो जाते हैं भक्तों के संपर्क में। कभी भी आप देखो कि आप किसी नए वर्क प्लेस पे जा रहे हो, है ना, तो वर्क प्लेस पे जाके आपको वहां की सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत आसान हो जाता है जब कुछ लोकल लोग आपको सिखाने लग जाएं, है ना। जैसे आपका फ्रेंड है, आपको गाड़ी चलाना सिखाए, तो आप सीख जाओगे बहुत जल्दी। आपको अगर कोई बुक दें, पढ़े, आप बुक पढ़ रहे हो कि ऐसे मैनुअल है, ऐसे गियर डालना होता है, तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है ना। लेकिन आपको कोई फिजिकली सिखाए तो आपको जल्दी से वो चीज सीखने को मिल जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे हम भक्ति में आएंगे, भक्तों के सानिध्य में आएंगे, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हम लोग फॉलो करने लग जाएंगे। आप यहाँ खड़े भी हो तो भक्त आपको जबरदस्ती नचाएंगे कि चलो नाचो भगवान के लिए। आप यहाँ खड़े हो तो हो सकता है फिर आपको भक्त लोग बोलेंगे कि आप प्रसाद पाइए, आप भगवान के दर्शन कीजिए। आप यहाँ बैठे हैं खाली, तो आप भगवान का नाम जप कीजिए। तो इनडायरेक्टली भगवान के भक्त क्या कर रहे हैं, आपको भक्ति में लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप ही हो जाती है ना। लेकिन अगर हम इसको खुद अलग से करने के लिए ट्राई करें तो बड़ा कठिन हो जाता है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि एरोप्लेन उड़ाने के लिए क्या क्या नीड होती है? पायलट की नीड होती है। और क्या होता है मेन? बस पायलट प्लेन को उड़ा लेगा? फ्यूल भी होता है, और एक मेन चीज होती है जो कि बहुत जरूरी है, एटीसी के इंस्ट्रक्शंस। उसके बिना वो अंधा है, मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो जो एटीसी बोलता है उसको वैसे ही उसको फॉलो करना है, बस उड़ाना है स्मूथली और लैंड करा देना है, राइट। लेकिन अगर हम गाड़ी लेके निकले अपनी और हम स्पीड में चला रहे हैं, हमें नहीं पता आगे चल के कौन सा कहां से क्या कोई व्यक्ति आ जाए, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। लेकिन प्लेन के पास है, तो इसलिए वो सेफली उड़ता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में यदि हमारे गुरु हैं या फिर भक्तों का संग है, तो उनसे हमें क्या मिलते हैं? निर्देश मिलते हैं, है ना। और निर्देश कौन से मिलते हैं? जो गीता में भगवान ने दिए हैं, वो ही भक्त लोग आपको बताते हैं कि ये जो लाइफ का मैनुअल है, इसको अपने जीवन में कैसे उतारना है और कैसे अपने जीवन को सफल बनाना है। तो ऐसा व्यक्ति फिर ज्यादा बिल्डर नहीं होगा, है ना। जब व्यक्ति को पता है कि मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम गीता मतलब पढ़ी भी नहीं थी, मैंने सुनी थी, और वो भी प्रभुपाद जी की नहीं थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मुझे इतना ज्यादा मतलब रियलाइजेशन हुआ कि मतलब ये तो फालतू की टेंशन थी कि जब मैं शरीर हूं ही नहीं, तो फिर कष्ट किस बात का है ना। तो केवल ये मात्र जानने से, केवल भगवान ने इसीलिए दूसरे अध्याय में आत्मा और शरीर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। मतलब सारी गीता भगवान ने दूसरे अध्याय में ही बोल दी थी, है ना, कि शरीर क्या है, एक यंत्र के समान है, एक मशीन के समान है, जिसमें एक आत्मा है जो चला रहा है उसको। तो जब मैं शरीर से अलग हूं, तो फिर मुझे क्यों ये कष्ट सता रहे इतना? क्यों? क्योंकि मैं मान रहा हूं। कोई भी मैं मोबाइल लेता हूं, तो मोबाइल लेने के लिए मेरे को फिर उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास भी चढ़ाना है, कवर भी चढ़ाना है, फिर उसके रिचार्ज की दिक्कत है, खो जाए उसकी दिक्कत है, उसका इंश्योरेंस कराना है। केवल फोन लेने से इतनी सारी चिंताएं आ गई। अगर मैं फोन को ही हटा दूंगा तो सारी चिंताएं चली जाएंगी, है ना। लेकिन आज के टाइम में बड़ा कठिन है ना।
तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जब हम भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे लाइफ में, तो डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा लाइफ को जीना, है ना। आप कभी भी कंपैरिजन कर लेना भक्तों के बीच में और एक नॉर्मल व्यक्ति के बीच में, क्या अंतर है ना। हम देखते हैं कि बाहर के समाज में यदि हम कुछ भी खा रहे हैं क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगा रहे, तो वो क्या करेगा, हमारी आयु को घटाएगा। लेकिन जब हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो वो प्रसाद क्या करता है, हमारी आयु बढ़ाता है, हमारा सौंदर्य बढ़ाता है, हमारा बुद्धि बढ़ाता है, कितनी सारी चीजें जिसके पीछे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग पैसे इसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं कि मैं कैसे ज्यादा जी सकूं। अभी रिसेंटली एक थ्योरी, वो एक व्यक्ति भी था ना जो 140 करोड़ स्पेंड करता था कि मैं ज्यादा 150 साल तक जीऊंगा। लेकिन क्या हुआ, उसके स्टमक में ऐसी बीमारी हो गई कि वो उसका स्टमक ही उसको खा रहा है अंदर से, है ना। तो भले हम कितना भी प्रयास कर ले, इस भौतिक शरीर को तो हम कभी नहीं बचा सकते। तो आगे भगवत गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है, वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। तो भगवान ये गीता में कितनी जगह बोलते हैं कि केवल मेरा ध्यान करने से तुम मेरे धाम आ जाओगे, है ना। लेकिन तो भी हमें रियलाइजेशन नहीं होता, तो भी हम थोड़ा बहुत सोचते हैं कि मतलब सपोर्टिव मटेरियल ले लेते हैं, है ना। कि कभी शिव जी के पास चले गए, उनसे भी थोड़ा सा अप्रोच कर लिया, कभी मंगलवार को चले गए, है ना, हनुमान जी से थोड़ा सा अप्रोच कर लिया। ठीक है, मतलब भगवान से भी है, साथ साथ उनके उनके जो भक्त हैं वो भी तो भगवान के भक्त हैं ना, तो उनसे भी हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, है ना। तो भगवान का जो नेचर है ना, बड़ा पॉजेसिव है। जैसे एक पॉजेसिव लवर होता है ना, उसको पता चलता है कि जो मेरी प्रेमिका है वो किसी और के साथ है, तो वो हो सकता है उसका मर्डर ही कर दे, मतलब लिटरली। तो ऐसे ही भगवान है, यदि भगवान को ये पता चलेगा कि ये मेरी शरण में आया है और मुझे कह रहा है कि मैं आपके शरणागत हूं, लेकिन इधर उधर जाके ये सपोर्टिंग मटेरियल को यूज कर रहा है, तो भगवान फिर उसके जीवन में थोड़ा सा उत्पात मचाते हैं पर्सनली, है ना। तो भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरा भक्त होके कहीं और जाए, भले उसे भौतिक इच्छा भी है तो वो मुझसे करे, क्योंकि अल्टीमेटली देवी देवता क्या करते हैं, भगवान से ही प्राप्त करते हैं। और जो भगवान के द्वारा दिया गया वर है वो शाश्वत है, इटर्नल है। और जो देवी देवता जो देते हैं वो टेम्परेरी है ना। मान लो देवी देवता ने आपको कुछ वर दिया कि आप अमीर हो जाओ, तो वो अमीरता तब तक है जब तक आपका ये शरीर है, इसके बाद वो वर भी खत्म और आपका शरीर भी खत्म। लेकिन भगवान जो आपको वर देंगे वो शाश्वत होता है। हम देखते हैं कितना पास टाइम, नल कुएर और मणिग्रीव, है ना, कैसे पौंड में नहा रहे थे और फिर नारद मुनि गुजर रहे हैं, तो क्या हुआ कि जो लड़कियां थी उन्होंने तो अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन वो दोनों क्या है, नशे में थे, वो शरीर को ढक नहीं रहे, एकदम मदोमत है, एकदम नशे में है। तो नारद मुनि जी ने उनको श्राप भी दिया, है ना। तो श्राप भी दिया और क्या कहा कि आप भगवान के दर्शन कर पाओगे और पेड़ की योनि में जाओ, आपको ऐसा नग्न रहने का शौक है ना, तो आप पेड़ बन जाओ। पेड़ क्या करता है, कोई कपड़े तो नहीं पहनता, ऐसे ही खड़ा रहता है 5000 साल तक, इतनी भी आयु होती है पेड़ की। तो ऐसा मतलब उनका, क्योंकि भक्त ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको भगवान के दर्शन हो, तो नलकुएर मणिग्रीव को भगवान के दर्शन हुए, है ना। तो वो दर्शन, क्योंकि भगवान वहां पे स्वयं कह रहे हैं कि नारद मुनि, क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो और तुमने उनको वरदान दिया था कि मेरे दर्शन हो, इसलिए तुम्हारे वचन को पूरा करने के लिए मैं उनको दर्शन दे रहा हूं। तो भगवान के द्वारा वरदान या उनके भक्तों के द्वारा भी भगवान पूरा करते ही करते हैं, है ना। तो शास्त्र इसका प्रमाण है। आगे बता रहे हैं कि यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है ना। तो हम देखते हैं कि भगवान का जो रूप है वो अपने आप में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है ना। और भगवान के जो नेम का अर्थ भी है कि ऑल अट्रैक्टिव। और आप किसी भी देवी देवताओं की यदि फॉर्म को देखोगे तो उनके पास कुछ ना कुछ वेपन्स होते हैं, है ना, कि किन्हीं ने तलवार ली हुई है, किन्हीं ने त्रिशूल लिया हुआ है, किन्हीं ने धनुष लिया हुआ है ना। लेकिन जब हम भगवान को देखें
तो भगवान को देखेंगे तो भगवान केवल एक रिलैक्स मूड में खड़े हैं और एक फ्लूट लिए हुए हाथ में। तो आप देखो कि दोनों पर्सनैलिटीज में से, मतलब डेमी गॉड्स में से और भगवान में से कौन ज्यादा रिलैक्स व्यक्ति लग रहा है? भगवान ही लग रहे हैं ना सबसे रिलैक्स। क्यों? ये साफ साफ बताता है क्योंकि वो परम भगवान है, उनको कुछ कार्य करने की नीड ही नहीं है। जो भी सारा कार्य किनको दिया हुआ है? देवी देवता को दिया हुआ है करने के लिए। तो इसीलिए सिंपल है कि कुछ और करने से बेटर है कि हम भगवान की शरण स्वीकार करें, है ना। और केवल भगवान ही हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि मैं ही भगवान हूं। इस सृष्टि के जो रचयिता हैं ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की है ब्रह्म संहिता में, है ना, कि भगवान ही कौन है? गोविंद, स्वयं कृष्ण ही परम भगवान है ना। और तो इस चीज को लेके बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए संसार में कि बहुत सारी भ्रांतियां फैली रहती हैं कि कौन भगवान है। तो हमें बस भगवान के ये जो ग्रंथ हैं, ये जो भगवान से अभिनय, इनकी शरण लेनी है और क्या करना है? भगवान को स्वीकार करके उनकी भक्ति में लगना है। आगे बता रहे कि इतने पर भी ऐसे लोग जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़ता पूर्वक विलग्न रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोग को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक क्रिश्चियन व्यक्ति आया और वो भगवान के भक्त से कहने लगा कि आपके भगवान कैसे हैं, है ना, कि आपके भगवान कैसे हैं जो पानी में तैर भी नहीं सकते। आप भगवान के विग्रह को पानी में डालो, तैर भी नहीं सकते, वो डूब जाते हैं, तो वो तुम्हें क्या भवसागर से बचाएंगे? तो भक्त थोड़ा सा बिविल्डर हो गया कि बात तो सही है, भगवान की विग्रह तो डूब गए पानी में, तो मुझे कैसे उबारेंगे? तो वो कहते कि ये देखो हमारा जो क्रॉस है यीशु मसीह जी का, इसको पानी पे डाला क्योंकि लकड़ी का है, वो तैरने लग गया। तो कह रहे देखो हमारे भगवान आपको भवसागर से उतार देंगे। तो उसे लगा कि हाँ ये भी ठीक है। तो वो जाता है और भक्तों के पास और कहता है कि आज तो मुझे मतलब सच में एक सच्चाई पता चली है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो तो हमें भवसागर से निकाल ही नहीं सकता, और क्योंकि भगवान की मूर्ति को डालो पानी में डूब जाती है तो हमें कैसे निकालेंगे? तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ उस व्यक्ति के पास। तो वो जाता है, वो उस पादरी से मिलता है और वो कहता है कि मैंने मतलब ये विचार किया कि आप सही कह रहे थे, लेकिन आप मेरे साथ चलिए। तो वो उनको जगन्नाथपुरी में लेके जाता है और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कराता है और कहता है कि जगन्नाथ जी को उठा के आप पानी में डालिए। तो आज देखिए आप, तो जगन्नाथ जी क्योंकि काष्ठ के बने हुए हैं तो जगन्नाथ जी को डालते हैं तो जगन्नाथ जी तैर जाते हैं। तो वो कहता है कि देखो हमारे भगवान भी तैर रहे हैं, हमें भी भगवान भवसागर से निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम देखेंगे कि जो मायावादी लोग होते हैं या फिर जो भगवान के द्वेषी होते हैं, वो आपको हमेशा भगवान की भक्ति करने से रोकेंगे ही रोकेंगे, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लो, है ना। 3 प्रकार के माता पिता होते हैं। एक माता पिता कहते हैं कि बेटा हम तेरी खुशी में ही खुश हैं, तुझे भक्ति करनी है, तुझे इंजीनियर बनना है, जो करना है कर, हम खुश हैं। दूसरी कैटेगरी आती है, बेटा तू भक्ति भी कर और तू काम भी कर, कॉम्प्रोमाइज है ना, मतलब अच्छा है ना, बैलेंस है कि तू काम भी कर और भक्ति भी कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे कहते हैं बेटा तेरे दादा परदादा तेरे पिताजी मैं हम सब नरक जाने वाले हो, तुझे भी नरक जाना है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करनी है ना। तो हम देखेंगे कि ऐसे लोगों का त्याग करना सबसे उचित होता है। शास्त्रों में भी कहा जाता है कि जो पिता किसे बनना चाहिए, गुरु किसे बनना चाहिए, माँ किसे बनना चाहिए, है ना, उसे बनना चाहिए जो भगवत भक्ति का ज्ञान देके उसे भव सागर से निकाले, उस जीव आत्मा को निकाले, है ना। भगवान यदि किसी जीव आत्मा को भेज रहे हैं किसी बच्चे के रूप में या हमारे रूप में भी, क्योंकि हम तो भगवान के अंश हैं, तो बेसिकली हमारा कार्य क्या होना चाहिए कि उसको भगवान का ज्ञान देके भव सागर से निकालना, है ना। भगवान क्यों इतना चिंतित है हमारे लिए? भगवान बार बार कह रहे हैं कि मेरे धाम आ जाओ, मेरे धाम आ जाओ, मेरे धाम आ जाओ। क्यों? क्वेश्चन हो सकता है ना, क्यों भगवान आप अपने धाम में खुश रहो, हम यहाँ से यहीं ठीक है, हमारे 5 BH के फ्लैट हैं, अब यहाँ छोड़ के कौन आ सकता है, इतनी गाड़ियां हैं, हमारी पूरा जीवन निकाल दिया हमने। तो क्वेश्चन है ना कि मतलब क्यों, ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो पहला कि भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जी लोग, कि जो जीव है वो मेरे ही अंश है। अब एक पिता है तो पिता नेचुरली अपने बच्चों के लिए चिंतित रहेंगे ही, है ना। भगवान चिंतित रहते हैं कि ये बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़ रहा है, बार बार माँ के गर्भ से जन्म लेता है, फिर मेरे से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपकी भक्ति करूंगा, फिर बाहर आते ही चाचा मामा ताऊ ये सारे उसके संबंध हो जाते हैं, फिर मेरे को भूल जाता है, तो है ना, तो बार बार जीवन का लक्ष्य भूल जाता है, फिर 84 लाख योनियों में घूमता है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इसलिए भगवान इतना चिंतित हैं कि इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो और ये सारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटकर तुम लोग वापस आ जाओ।
है ना, कि रेदर देन कि ये फालतू की जो भी आप कर्मकांडी चीजों में लगे हुए हैं, इन सब का त्याग करो। गीता के अंत में भी भगवान यही कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रज, कि बस मेरी शरण ले लो और मैं तुम्हें पूरा अश्योरेंस दे रहा हूं कि मैं तुम्हें इस भौतिक संसार से निकाल दूंगा। और गीता में भगवान कितनी सारी चीजें ऐसे बोलते हैं ना, कि बस थोड़ी सी सेवा करने से, देवी देवताओं की यदि भक्ति, उनकी वैसे तो भक्ति नहीं होती है, पूजा ही होती है देवी देवता की, अगर उसमें कहा जाता है हल्की सी त्रुटि भी हो जाए ना, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे देवी देवता, इतने नाराज हो जाते हैं, है ना। हम देखते हैं कि भगवान के पास टाइम गोवर्धन लीला में भी इंद्र की पूजा रोक दी, जबकि जो भी ग्वाल वाले थे कितने समय से इंद्र को पूज रहे थे, लेकिन एक दिन बस भगवान के कहने पे उन्होंने छोड़ दिया उसको और गोवर्धन की पूजा स्टार्ट कर दी। इंद्र को कितना क्रोध आ गया, राइट, है ना। जैसे एक पास टाइम कि एक रानी के पास बहुत एक आज्ञाकारी सेवक था, इतना अच्छा सेवक था कि वो रानी की सारी चीजें मानता था। तो लेकिन वो जो सेवक था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने डील की हुई थी कि रानी मैं 6 दिन आपकी सेवा करूंगा, एक दिन मैं अपने भगवान की सेवा करूंगा। रानी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, 6 दिन मेरी और एक दिन क्या दिक्कत है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस सेवक की छुट्टी थी और रानी की कोई बहुत अच्छे स्पेशल गेस्ट आ गए। रानी ने बोला अपने सैनिकों को कि जाओ मेरे सेवक को बुला के लाओ, क्योंकि बहुत अच्छी सेवा करता है, गेस्ट केयर करता है। तो सेवक ने उस सैनिक को बोला कि भाई मैंने तो डील किया हुआ है कि 6 दिन मैं रानी की सेवा करूंगा, एक दिन मैं घर पे रह के भगवान की सेवा करूंगा, तो आज तो मेरी छुट्टी है, आज तुम क्यों आ गए। तो वो सैनिक जाके रानी को सेम बोलता है। तो रानी इसी चीज से क्रुद्ध हो जाती है और क्या बोलती है कि जाओ उसको मार दो। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो रानी इतना गुस्सा हो जाती है और सैनिकों को भेजते कि जाओ उसको मार दो, उसने मेरी अवज्ञा की, आदेश की, उसको मार दो। तो जैसे वो सैनिक जाता है रास्ते में तो देखता है कि वो जो दास है वो आता है और आके रानी की जो गेस्ट आई होती है उसकी सेवा भी करता है अच्छे से, और उसके बाद चला जाता है। तो अगले दिन जो उसका जो सर्वेंट होता है रानी का, वो आता है और रानी उसको धन्यवाद देती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी अच्छी सेवा की, है ना। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है कि मैंने तो कोई सेवा की ही नहीं, मैं तो कल घर पे था, छुट्टी थी, है ना। तो फिर उसको बाद में पता चलता है कि वो जो सेवक के रूप में बन के आया था कौन था, वो स्वयं भगवान थे, है ना। तो इससे शिक्षा ये मिलती है कि जब 6 दिन उसने उस रानी की सेवा की और उसने क्या किया, उसको मारने का आदेश दे दिया, और एक दिन केवल भगवान की सेवा की, तो भगवान खुद आके उस रानी की गेस्ट की सेवा कर ले, है ना। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि जीवन में आप भले ही कितना भी बुरे से बुरा पाप कर लो, लेकिन तो भी भगवान आपको नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते भगवान आपको, है ना। भगवान इतने हमारे हितैषी हैं। भगवान के प्रणाम में ही आता है ना, नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंद, वो जगत के हितैषी हैं, है ना। और भगवान अपने भक्तों के अधीन है। भगवान भूल जाते कि मैं भगवान हूं, है ना। इसीलिए ब्रह्मा जी भी बिबिल्डर हो गए थे कि ये मतलब कैसे भगवान है कि वो छाछ पी रहा है मधुमंगल और उसके ऐसे गाल पे मार के उसके मुंह से छाछ पी रहे हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा। ये तो वही अभी इन्होंने बकासुर का वध किया था ऐसे चोंच को करके, अब ये ऐसे छाछ पी रहे हैं। या पहले क्या करते थे, भगवान के जो भक्त हैं या उनके जो मित्र थे वो कैसे भगवान को भोग लगाते थे, पहले खुद खाते थे फिर भगवान को खिलाते थे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि पहले भगवान को ऑफरिंग करनी पड़ती है फिर हमें खाना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने मतलब उनको कन्फर्म ही होगा ये भगवान नहीं है ना, ये भगवान नाम की चीज नहीं है इनमें, ये तो मतलब कोई बच्चा ही लग रहा है मुझे। तो हो सकता है वो बकासुर का वध कर दिया होगा, लेकिन तो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, है ना। तो हमें भी भगवान की लीलाओं से बस क्या सीखना चाहिए कि भगवान चाहे कैसी भी अवस्था में हो, चाहे वो बाल रूप में हो, चाहे वो पौगंड अवस्था में हो, या कुरुक्षेत्र में जब भी 125 साल के हो गए, वो जैसी भी अवस्था में रहे वो परम भगवान ही है ना। और वो ऐसी लीला क्यों करते हैं, ताकि आने वाले जो जीव है उनको आनंद मिल सके। भगवान आए और केवल एक मार के चले जाएं, फिर हम यहाँ पे क्या चर्चा करेंगे, कुछ है ही नहीं टॉपिक बोलने के लिए, है ना। लेकिन जब भगवान एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक बिल्ली होती है ना चूहे को मारने से पहले खेलती है उसके साथ, तो ऐसे ही भगवान है, किसी का वध करने से पहले उसके साथ खेलते हैं। तो क्योंकि भगवान को आनंद आता है और भगवान को कंटेंट भी देना है कि आने वाले समय में लोग मेरी लीलाओं का वर्णन कर करके क्या करें, आनंद प्राप्त करें। तो ऐसे ही करके हमें भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए। आगे थोड़ा सा और बता रहे हैं कि इस प्रकार सचमुच में अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहते हैं कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहते हैं, क्योंकि
वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरत हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि अर्जुन जो थे वो पहले से ही जानते थे कि कृष्ण ही परम भगवान है ना। तो जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं या कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है, ये क्वेश्चन भी करने का बस यही कारण है कि आने वाले भविष्य में जो जीव हैं उनके लिए ये क्लियर हो सके कि सगुण या निराकारवादी किस फॉर्म की पूजा करनी है ना। तो ये मेरा इसमें कुछ मत था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।